सोनी जी से भी निवेदन करूंगा कि वह यहाँ पर आके श्रीमती कृष्णा देवी जी मिश्र का पुष्प देकर स्वागत करें। श्री उपराम जी टंडन से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आके पुष्पगुच्छ देकर श्रीमती कृष्णा देवी जी मिश्र का स्वागत करें। श्री लैनू राम जी केवट जो मलार से पधारे हैं उनके भी से निवेदन करूंगा कि श्रीमती कृष्णा देवी जी मिश्र का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि वह यहाँ पर आकर श्रीमती कृष्णा देवी जी मिश्र का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। श्री गोरेलाल जी शर्मा से भी निवेदन करूंगा कि वह यहाँ पर आकर स्वागत करें। श्री भूपेंद्र गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगा कि वह यहाँ पर आकर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। अब सभी भागलपुर से पधारी श्रीमती कृष्णा देवी जी मिश्र का श्रीमुख से श्री राम कथा का अमृतपान करें। धन्यवाद। वंदे
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय वीर नारायण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय वीर नारायण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल मानय मंगलहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, ब्रह्मपुत्र दशरथ अनिल बिहारी, श्री राम जय जय राम, सब सुख रहाई तुम्हारी सरना, श्री राम जय जय राम, तुम राक्षस ताऊ को डरना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलिए भक्तों भगवान की। माँ की असीम अनुकंपा से हमारे शिव प्रकाश जी का ये मंगलमय महोत्सव बहुत ही आनंद के साथ अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है और बड़ी श्रद्धा और बड़ी निष्ठा के साथ उन्होंने बड़ी शुद्धता के साथ इस आयोजन का एक एक कार्य किया है। हमें जब उन्होंने बहुत पहले ही टेलीफोन पर बताया और कहा कि माँ आपको आना है, तभी हमने मन बना लिया था कि जैसे भी होगा हम इसमें अवश्य सम्मिलित होंगे। प्रातःकाल श्रीमद् भागवत की कथा और संध्या समय मानस की चर्चा, बहुत सुंदर संयोजन है। हमारे भैया उपाध्याय जी बहुत अच्छी कथा भी सुना रहे थे। जहाँ तक समय अधिक ले लेने की बात है तो उसकी क्या बात है भाई, जायदाद में तो पहले बेटों का ही हिस्सा होता है। तो और सच पूछो तो जब हम कथा सुन रहे थे तो हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि अब हम कथा कहें। हमको लग रहा था जब रसगुल्ला खाने को मिल रहा हो तब ये बोलने में क्या मजा है कि रसगुल्ला कितना बढ़िया होता है ना, बोलने में क्या रखा। बहुत सुंदर कथा हो रही थी और आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा कथा में प्राण भर देती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है कथा की। देखिए ये जो मानस की कथा है, ये कोई रामचरितमानस साधारण कागज के पन्ने नहीं है। हमारे बाबा ने कथा का परिचय देते हुए कहा ये कथा क्या है। बोले कली मन हरनी
माता पिता है, कथा हमारी माँ है। जिसके घर में रामायण जी हो वो कभी अनाथ नहीं हो सकता, उसकी माँ कभी मरती नहीं है। तो ऐसी मानस की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत में तो भगवान की कथा को अमृत कहा गया। अभी तो धीरे धीरे कल संभवतः श्री कृष्ण जन्म की कथा होगी श्रीमद् भागवत में, तो धीरे धीरे और रस गहरा होगा। अभी तो नमूना देख रहे हैं आप, दुकान तो खुलने वाली है। तो श्रीमद् भागवत में जब गोपी गीत आता है और वृंदावन की गोपियों ने जब रास मंडल से भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, कथा का कितना सुंदर परिचय श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर आता है। भगवान की कथा कैसी है, जब रास मंडल से भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, एक गोपी ने कहा तुम क्या सोचते हो, तुम छिप गए हो तो हम मर जाएंगी तुम्हारे वियोग में। अजी कभी नहीं, हम नहीं मरने वाली, हमको तो अमृत मिल गया। कौन सा अमृत? बोले तव कथा अमृतम तव जीवनम कविभिरीडितम कर्मशापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जरा। कहती है आपकी कथा का अमृत हमको मिल गया है। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया बात है, तो तुम कथा सुनो, तुम हमको क्यों याद कर रही हो, फिर बैठ के कथा सुनो। तो देखिए कितना सुंदर उत्तर गोपी कथा का इस प्रश्न का देती है। गोपी कहती है क्या बढ़िया परिचय है कथा का। कहती है प्यारे हम कथा सुने तो कैसे सुने, तुम्हारी कथा की महिमा ऐसी है कि हम चैन से कथा भी नहीं सुन सकती। भगवान ने कहा देवी जी ये बात तो समझ में ही नहीं आई, क्या मतलब है इसका कि कथा की महिमा ऐसी है कि तुम कथा नहीं सुन सकती। गोपी ने कहा देखो प्रियतम, बात क्या है कि जब हम कथा सुनने लगती हैं तो तुम तो आ जाते हो ना, कथा की महिमा ऐसी है कि तुम कथा में आ जाते हो। हनुमान जी तो सबसे पहले आते ही हैं, हनुमान जी से भी पहले कोई आता है। कौन आता है? रामचरितमानस में जब कैलाश पर्वत के परम रम्य शिखर पर कथा का प्रारंभ हुआ, कौन आया सबसे पहले? बोले हरे राम चरित सब आए, हरे राम चरित सब आए, प्रेम पुलकी लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप श्री रघुनाथ रूप परमानंद अमित सुख पावा। भगवान आते हैं, बोलने वाले के हृदय में धीरे से आकर बैठते हैं। सबसे पहले आने वाले भगवान ही है। भगवान ही है भैया जो वक्ता के भीतर बैठकर बोलते हैं, और भगवान ही है जो श्रोता के भीतर बैठकर सुनते हैं। नहीं क्या ध्रुव जी ने कहा था भगवान, हे ठाकुर जी आप ही बोलने वाले हैं और आप ही सुनने वाले हैं। यं सह प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिलशक्तिधर स्वधाम्नां। सबसे पहले आने वाले भगवान। गोपियों ने कहा प्यारे तुम्हारी कथा की महिमा ऐसी है कि तुम कथा में आ ही तो जाते हो, और जब आते हो तो जैसी तुम्हारी आदत है तुम चैन से तो बैठ नहीं सकते हो, कभी हमारा आंचल खींचते हो,
कभी इशारे से हमको बुलाते हो और कभी मंद मंद मुस्कुराते हो कि प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम विहरणम चते प्यारे, अब तुम ऐसा ऐसा करते हो तो बताओ, तुमको देखे कि तुम्हारी कथा सुने। तुम्हारी कथा की महिमा ऐसी है कि चैन से हम कथा भी नहीं सुन सकते। तो ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा, आइए माँ की असीम अनुकंपा से इस बार माई की नगरी में ही हैं हम और एक चौपाई की चर्चा कर रहे हैं। आइए पुनः उसी क्रम में थोड़ा सा विचार करते हैं। चौपाई आपको याद होगी। समय जानी गुरु आया सुपाई, समय जानी गुरु आया सुपाई, लेना रसूल चले दो भाई। जानकी जी की पुष्प वाटिका की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पर 2 दिन हो गए फाटक अभी खुले नहीं है। आज देखते हैं। तो किशोरी जी की वाटिका है ये। हम लोग विचार कर रहे थे समय जाने से बाबा का क्या अभिप्राय है। कई बातें हुई। एक बात ये भी उनमें कि किशोरी जी की सखियों ने आज तो चले हैं समय जान के, कल न्योता दिया था कि आप बगिया में आइए नगर दर्शन के समय। जिस समय सखियों ने झरोखे से देखा है और फूल बरसाए कि हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। जिस समय मिथिला की गलियों में सरकार निकले हैं, तहलका मच गया महाराज। आज तक तो यहाँ इसी बात की चर्चा होती थी कि नाम और रूप अनित्य है और एक ब्रह्म ही सत्य है। सो आज तो मानो ये सामरे राजकुमार क्या आए, ब्रह्म ज्ञान की सफेदी पर काली पोत दी। अब ब्रह्म का आता पता नहीं रहा, सारी मिथिला दीवानी हो गई। नजरिया में सखी कर